हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स या ठोसों या द्रवों के यांत्रिक गुणों के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना, द्रवों के यांत्रिक गुण। ठीक है, द्रवों के यांत्रिक गुण। तो बच्चों यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको बार बार बता दिया है मैंने वैसे भी कि यदि आपको सपोज करो, यदि यहाँ से आपको यहाँ नीचे गहराई में, अब कहाँ से गहराई में, यहाँ से h हाइट पर कहीं भी किसी बिंदु पर आपको प्रेशर निकालना हो, तो ऊपर लग रहा है आपका वायुमंडलीय दाब। ठीक है, किसी भी बिंदु पर प्रेशर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको घनत्व पता होना चाहिए उसका। तो ये होता है P बराबर P0 प्लस रो जी एच। ठीक है, पहली कंडीशन है। जब ये रुका हुआ होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या, रुका हुआ है, ले नहीं जा रहा कहीं भी, रुका होने पर। ये जब बीकर रुका हो, भाई बीकर रुका तो पानी भी रुका रहेगा, सीधी सी बात है। तो ये होता है P बराबर P0 प्लस रो जी एच। जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी वाली बात, यदि मेरे पास ऐसा बीकर हो और मैंने ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, ये सिलेंडर रखना इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको इस पॉइंट पे कैसे चेक करोगे। तो मैं, चलो मान जाओ सिलेंडर है भी नहीं, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालना, तो इस पॉइंट पे चेक करूं तो इस पे मान लो P1 है, इस पॉइंट पे मान लो इस पे P2 है। ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ देख रहे हैं हम, है ना, सिलेंडर ही बनाया, तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सिलेंडर बनाता हूँ मैं, तभी सिलेंडर बनाया जाता है ऐसे करके। ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर नीचे, ये क्षैतिज दिशा में, अब क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज दिशा में जो है हम यहाँ दूरी देख रहे हैं, तो क्षैतिज में प्रेशर यहाँ है, वो वायुमंडलीय दाब P0 लग ही रहा है और उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे प्रेशर जो है बच्चों, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है। यदि मैं यहाँ बनाता तो यहाँ का प्रेशर भी सेम होता, P1, ये P1 होता और ये P2 होता। तो इस दिशा में देखो, हर एक बिंदु पे, यहाँ कहीं भी ले लो, आपकी इच्छा है, हर एक बिंदु पर प्रेशर का मान जो है समान होता है, यदि ऐसे जा रहा है तो। ठीक है, फिर उसका ये तो कब, ये दोनों कंडीशन कब है, ये दोनों कंडीशन जब है ये रुका हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि ये गति करे तो। अब गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था कैसे, जैसे बोल रहे हैं कि इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ ले जाया जाए, ऊपर ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो जब ऊपर ले जा रहे हैं, इसका घनत्व रो है और H वगैरह सब हमने देख लिया, तो ये होता है P बराबर, किसी बिंदु पे नीचे की तरफ हम चेक करें तो P0 प्लस रो जी प्लस ए, और ये H आता है, आपको याद हो तो बताया था मैंने। ये तो ऊपर की ओर गतिशील है, ऊपर की ओर गति कर, अब गति कर रहा, पहले गति नहीं कर रहा था, गति करे तब ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, ऊपर की ओर गति करे तब। यहाँ गति नहीं कर रहा, मतलब ए इज इक्वल टू, दोनों ही स्थिति में 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी, दोनों ही 0 है, लेकिन अब ए आ गया है, तो अब यदि ऐसे हो, नीचे की ओर गति करे तो, नीचे की ओर गति करे ए से, तो ये सूत्र हो जाएगा P बराबर P0 प्लस रो जी माइनस ए, और हो जाएगा H। ये वैल्यू आएगी मेरे पास यदि नीचे की तरफ गति करें।
नीचे की गति, ठीक है, क्या ये नीचे की गति, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। फिर उसके बाद एक और कंडीशन थी कि ये तो ऊपर नीचे गति हो गई, ऊपर नीचे ये रुका हुआ है, अब दाएं बाएं गति करे तो दाएं ले जाएं दाएं, तो मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया होगा आपको, ठीक है, पानी में रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से वाटर के अंदर यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे जब P1 प्रेशर लगेगा और यहाँ पे P2 का प्रेशर लगेगा, तो इन दोनों की स्थिति में अब ये जब यदि ये वाली कंडीशन की बात करूं, ऐसे ये रुका हुआ है, देखो ये रुका हुआ है, तो P1 P2 समान होगा, P1 P2 जो है वो समान होगा। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे हमने क्या करा दी, इसकी गति करा दी A से। अब जब जैसे गति कराई ना, अब ये क्या होगा, अब जैसे हमने गति करा दी तो गति कराती होगा क्या, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पानी जो है ये तेज इसका बहाव हो जाएगा, जैसे ही ले जाओगे आप पीछे की तरफ झुक जाएगा और यहाँ से ये कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हाइट कितनी होती है, ये h हाइट मान लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो ये कितनी आती है हमारे पास, दिस इज रो एल है, तो P बराबर कितना आया था हमारे पास, रो एल ए, आया था कि नहीं आया था। यदि हमारे पास, यदि मैं ऐसे बोलूँ P2 किसका प्रेशर ज़्यादा है, यदि आप P1 मान रहे हैं या P2 मान रहे हैं, तो P1 माइनस P2 कितना आया था, ये आया था रो एल ए, P1 माइनस P2 कितना आया था, रो एल ए, ठीक है, यही तो आया था। कितनी लंबाई है इसकी, इसकी लंबाई जो है मैंने बोला L है, तो आप सीधे सीधे जो है आंसर यहाँ निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम एक कोई एग्जांपल देता हूँ आपको। पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व 10 की घात -3 मीटर क्यूब। अब 10 की घात माइनस मीटर क्यूब या 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 100 मतलब 10 की घात 6 में 10 की घात 3, 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो पानी का घनत्व होता है 1 लीटर, या तो 1 लीटर बोलो या 10 की घात -3 मीटर क्यूब बोलो या 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, एक ही बात है, ठीक है। एक डायग्राम, एक वो बनाता हूँ, इसको तो मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, चाहो तो चलो रहने दो। ये है एक चित्र बना के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से हाइट दे रखी आपकी 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ पे आपने कोई बिंदु है, इस बिंदु पे ये कोई बिंदु P है, यहाँ पे बना देता हूँ दूसरे पेन से, ये रेड कलर का, ये बिंदु A है, मान लो बिंदु A है, ठीक है। H बराबर, और ये पानी का घनत्व बोल दिया आपसे, पानी का घनत्व रो बराबर दे रखा है आपको 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बिंदु A पर जो है, बिंदु A पर, और ऊपर से लग रहा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, इसका मान कितना होता है 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल। ये पास्कल क्या होता है, दाब का मात्रक होता है, ठीक है। तो बिंदु A पर
बिंदु ए पर दाब कितना होगा। बिंदु ए पर दाब कितना होगा, ठीक है। अब देखो ए पे जो मतलब इसका दाब निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र बताया था। सूत्र था हमारे पास सबसे पहले गिवन वैल्यू कितना है दिया गया, क्या दिया गया है, दिया है जो ऊंचाई कितनी है h बराबर 5 मीटर, घनत्व बराबर कितना है, घनत्व बराबर दे रखा है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वायुमंडलीय दाब P0 पास्कल, ठीक है। तो सूत्र लगा दो P बराबर P0 प्लस रो जी एच, P बराबर P0 प्लस रो जी एच, क्लियर है। तो P बराबर हो जाएगा 10⁵5, इसको 1.013 तो क्या एक ही है, प्लस रो कितना 10⁻³ जी कितना है 10, एच कितना है 5, ठीक है, ठीक है ना। तो वैल्यू कितने है, P बराबर कितना हो जाएगा 10 की घात, ये हो जाएगा 10⁵5 प्लस 50, 5 × 10⁻⁻2, तो 10⁵5 प्लस 5/100, 10⁵5 और ये हो जाएगा आपका, तो 10⁵5 में 0.05, 5/100 क्या होता है 0.05, इतना जोड़ेंगे तो ना के बराबर ही मान आएगा, तो लगभग कितना जाएगा 10⁵5 पास्कल, इतना ही आएगा लगभग, कोई अंतर ज़्यादा नहीं आएगा। तो 5 मीटर पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, पहली बात तो, ठीक है। 5 मीटर पे इतना प्रेशर, यदि आपको बोले कि 100 मीटर 200 मीटर की डिस्टेंस पे कितना घनत्व कितना प्रेशर है, तो प्रेशर का मान जो हमेशा ज़्यादा रहता है, भाई रहता नहीं रहता। आपने देखा होगा कि जब वो नीचे जो सरफेस है तल है वहाँ पे प्रेशर का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है कम, तो यहाँ पे ज़्यादा मान, नीचे जो गहराई में बढ़ते जाओगे प्रेशर का मान समान होगा। अब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे तैर रहा मान के चलो इसके बीच में यहाँ, तो भाई पानी ऐसे बह रहा है इस तरह से पानी बह रहा है, मतलब मान के चलो इस तरह से पानी बह रहा है, तो यहाँ भी उसी प्रेशर से जाएगा, यहाँ भी उसी प्रेशर, क्योंकि तैर रहा है उसी प्रेशर से बराबर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे ना तब प्रेशर में चेंज आता है। तो जो नीचे वाली जो लेयर होती है ना पानी की, आप देखना वो रुकी हुई सी रहती है, जो तल में पानी है ना वो चलता नहीं है, बहता नहीं है, वो तल में जो पानी होता है वो बहता नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ पर फिर दूसरा और ऊपर लेयर आएगी, फिर और ऊपर ऐसे जो है लेयर बहती जाएगी, तो ऐसे जो है यहाँ पे हमारे पास चेंज होता जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, P1 और P2, माना किसी बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, P1 और P2 जो है यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है, ठीक है, और यह गति नहीं कर रहा है, अभी बीकर जो है गति नहीं कर रहा है, जो त्वरण जो है अभी इसका कितना है 0 है, त्वरण कितना है 0 है। त्वरण 0 होगा तो यहाँ पे P1 और P2 में अंतर ज्ञात करो, तो यहाँ पे ए बिंदु मान लेते हैं, यहाँ बी बिंदु ना, ए व बी बिंदु
के मध्य कितना दाब में परिवर्तन होगा। अब मैं बोलूं यहां से यहां तक, ये ऊंचाई जो है ना, यहां से यहां तक ये ऊंचाई कितनी मान ले, ये h मान लेता है। तो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, सब जगह h है। ठीक है, क्या सब जगह जो है h ऊंचाई है। सब जगह कितनी ऊंचाई है, सब जगह ऊंचाई कितनी है, h है। तो ये हो जाएगा हमारे पास P1, क्योंकि दाब में तो देखो यहाँ भी रो जी एच, 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 भाई इतना नीचे जाएंगे तो रो जी एच, इतना नीचे रो जी एच, रो जी एच, सब जगह रो जी एच है। तो बिंदु ए व बी पर दाब समान होगा, क्योंकि ए से बी के हर एक बिंदु पर h समान है, हाइट जो है क्या है, समान है। तो h समान हो गया। घनत्व तो पता ही है आपको, घनत्व भी समान ही है सबका, घनत्व ना बदल जाएगा, पानी है तो पानी रहेगा। और रो जी एच, जी तो सब में समान रहेगा, जी भी तो नीचे ही लगेगा सब में। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का। तो यहाँ पे जो है ना दाब में परिवर्तन, तो ए व बी के बीच में दाब में, ए व बिंदु के मध्य में कितना दाब में परिवर्तन होगा, जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर देता हूँ, सिंपल ही है। P1 माइनस P2 बराबर 0, कोई दाब में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ठीक है तथा उसका आयतन 3 गुणा 1 गुणा 2 मीटर क्यूब है। ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 3 1 2 मीटर क्यूब है, तब वस्तु का, ये सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, तब वस्तु का घनत्व ज्ञात करो। कोई सी वस्तु मान लो, मैंने मेरी इच्छा कोई सी भी, सिलेंडर मान लो, आयत मान लो, बेलन मान लो, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कोई वस्तु मान ली, उसका द्रव्यमान बोल दिया 5 किलोग्राम है, और उसका बोल दिया आयतन कितना, 3 गुणा 1 गुणा 2। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है वो भी। तब वस्तु का घनत्व ज्ञात करो। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपन आयतन। तो रो बराबर कितना जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 5 किलोग्राम, वॉल्यूम कितना है
3 गुणा 1 गुणा 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 गुणा 1 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा किलोग्राम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो रो बराबर हो जाएगा 5/6, ऊपर जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो रो बराबर घनत्व तो कितना हो जाएगा, घनत्व ऐसा नहीं होता कि घनत्व आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, ये क्या होता है आयतन जो है ये इसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, ये याद रखना। यहाँ पे ऐसा कि भैया घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो रो बराबर 5/6, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनली मतलब बढ़ता ही यही है भाई, चेंज होता है थोड़ा थोड़ा। तो हो जाएगा कितना 50/6 रो बराबर हो जाएगा 8.25, ठीक है, इंटू 10⁵5 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा पास जो है आंसर आ गया। क्लियर है। तो बच्चों इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको करते हैं, और अगली क्लास के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भाई कोई भी जो ट्यूब होती है ना, इस ट्यूब के अंदर से यदि पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मोनोमीटर, बैरोमीटर, ये सारी चीज़ें इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से मिलते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।